नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास। जैसा कि हम सबको पता है, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। अब गांधी जी के आदर्शों के बारे में हम सब जानते हैं कि अहिंसा मत करो और दूसरों को रिस्पेक्ट दो और उनकी केयर करो। और साथ ही में उन्होंने सबको एकता से जोड़ने का प्रयास किया था। अब दिल्ली वालों से बात करते हैं कि तब के समय में और आज के समय में कितना ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है और लोग गांधी जी के विचारों को, उनके थॉट्स को कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं और क्या बोलते हैं, आइए बात करते हैं। हाँ जी, नमस्ते अंकल, क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम ज्ञान बहादुर शर्मा है। अंकल, जैसे आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है, आज उनका बर्थडे है और जो लोग हैं, आपको लगता है कि उनके विचारों को फॉलो करते हैं? देखिए, गांधी जी के योगदान को भारत के लिए भुलाया नहीं जा सकता। जिस समय वो नेता थे, मुझे क्या पूरी दुनिया को लगता है कि उन्हीं के कुछ ना कुछ कर कमलों द्वारा हमारे देश को आज़ादी मिली है। तो भुलाने का कोई मतलब नहीं। कुछ लोग बेशक पूरे भारत में या वर्ल्ड में बहुत जनसंख्या है, लेकिन उनको चाहने वाले आज भी उनके स्मारक में जाते हैं और उनके किताबों को पढ़ते हैं। और उनको उनको जब गोली लगी थी, उनके खून वगैरह के कपड़े रखे हुए हैं, सब कुछ फील होता है। जी जी जी। तो मानने वाले आज भी उनके हैं। तो अंकल, आप पर्सनली खुद फॉलो करते हो? बिल्कुल, गांधी जी को फॉलो करता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा नमक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसके कारण जनता पर प्रभाव भी पड़ा इसका। तो मैं उनका सपोर्टर हूँ, आप पर्सनली फॉलोअर हूँ। जी। क्या नाम है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, क्या करते हैं आप? ये शॉप चला रहे हैं जी। हाँ जी। हाँ जी। अंकल, क्या एज है आपकी? मेरी 48। 48। अंकल, गांधी जयंती पे कुछ कहना चाहेंगे? गांधी जयंती पे गांधी जी को कितना फॉलो करते हो आप? जी, सारे ही करते हैं तकरीबन। हाँ जी। बट अंकल, जहाँ तक मैंने नोटिस करा है, आजकल हिंसा पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, हिंसा पे कम। नहीं, ये ऐसा बहुत कम है। लोग ज़्यादातर गांधी जी के हर विचार को मानते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। गांधी जी की बुक्स वगैरह भी आजकल पढ़ी जाती हाँ जी। है, तो आपको लगता है कि फॉलो अप होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो हिंसा वाले घटिया टाइप में, तो ये हर जगह होता है। बाकी लोग तकरीबन 80-90% लोग मानते हैं गांधी जी के विचारों को, हर उनकी फॉलो करते हैं उनके विचार को। उनके विचारों को फॉलो किया? बिल्कुल जी। क्या नाम है सर आपका? मुक्तिनाथ मिश्रा। तो जैसे आज दशहरा भी है और गांधी जयंती भी है, आज रावण को जलाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? अंदर के रावण को जब तक नहीं जलाएंगे, बाहर के रावण को कितनी ही बार जला लो, फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहना चाहोगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो एक ही रावण था, अब तो जितने लोग हैं उतने रावण ही हैं। सब रावण है अपने आप में। तो उसको सिर्फ जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो एक प्रथा आ गई है, जो हम सब जैसे हमारे पूर्वज जो करते आ जाए हैं, वो हमारे लिए एक प्रथा हो जाती है। जैसे आज हम कुछ भी करेंगे और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए वो एक प्रथा बन जाएगी। तो वैसे है बस। बाकी तो जैसे आपने कहा प्रथा है एक तरीके से, सर आजकल के टाइम पे हर किसी के अंदर रावण जागृत है। रावण बहुत बड़ा भक्त था महादेव का, और साथ ही में वासना, लोभ, लालच सबके अंदर है। कहीं ना कहीं अहंकार भी सबके अंदर है, और अहंकार की वजह से ही रावण मारा गया था राम जी के द्वारा। अब आपको लगता है कहीं ना कहीं कि रावण जलाने से इतना फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप खुद को चेंज नहीं करेंगे? देखो, रावण को जलाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर जलाना है तो खुद के अंदर जो ईर्ष्या है, ठीक है, किसी के लिए गलत भावना जो उत्पन्न होती है, उसका दह संस्कार कीजिए। और रावण को जलाने से कोई फायदा नहीं है। और रावण से बड़ा विद्वान हाँ जी सर, क्या कह रहे थे? यही कहना है कि रावण को जलाना है, जलाओ, लेकिन पहले खुद के अंदर झांको तो कि राम हो तुम या नहीं। अगर खुद राम नहीं हो तो रावण को कैसे जला सकते हो तुम? तो एक लास्ट सवाल है मेरा। जैसे रावण ने सीता माता का हरण किया था और राम जी ने बचाया था, पर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि रावण के ऊपर बहुत सी मर्यादाएं थी कि उन्होंने सीता माँ को एक बार भी टच नहीं किया था? तो अगर आजकल के टाइम की बात की जाए, तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है या वैसे की वैसे ही चीजें हैं? पहले से और अब में, पहले तो एक मर्यादा होती थी थोड़ा, अब वो तो बिल्कुल नहीं रहेगी किसी में। रावण तो मर्यादा में था और उसने बिल्कुल सीता माँ को बिल्कुल शुद्ध रखा था। तो आपको लगता है आजकल के टाइम पे इतना है? नहीं, अब नहीं,
कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आजकल के टाइम पे कोई- आजकल के टाइम पे कोई मर्यादित नहीं है। अब 1% कोई हो सकता है जिन पे पृथ्वी चल रही है, ऐसा भी नहीं कहते, जो फॉलो करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है कोई भी नहीं है। सर दशहरा के टाइम पे कुछ कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को, क्योंकि सर यंगस्टर्स ने फेस्टिवल्स को बस मजाक बना के रख दिया है। नवरात्रि के टाइम पे भी यंगस्टर्स नाचते गाते तो नजर आए, बट अश्लील गानों पे नाचते हुए नजर आए। क्या कहना चाहेंगे सर, भगवान का भी मजाक बनाया ये सिर्फ हमारे धर्म में होता है कि हमारे भगवान का सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। बाकी और किसी धर्म में इस तरह का नाटक हर जगह कोई भी होता है कि उसका भेष कुछ भी हो, राम का रूप धारण कर लेता है, कुछ भी धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। बाकी किसी को हम रोक नहीं सकते ना, रोक नहीं सकते बस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आपको लगता है कि हर साल रावण को जलाने से कुछ फर्क पड़ता है, जब खुद के अंदर ही रावण जागृत हो? क्योंकि ईर्ष्या, लोभ, लालच, वासना आजकल सबके अंदर है कहीं ना कहीं। और जो रावण बनता है उसने भी कभी ना कभी, सॉरी, जो राम बनता है रावण को मारने के लिए आज के टाइम पे, उसने भी कभी ना कभी झूठ तो बोला ही होगा। झूठ तो आजकल हर कोई बोलता है। अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ आजकल हर कोई बोलता है। आपको लगता है कि अंकल रावण जलाने से कुछ फर्क पड़ता है आजकल के टाइम में? क्या नाम है अंकल आपका? राकेश नाम। जी सर बताइए। ये तो बस एक ये है कि रावण को जलाने के लिए मेले लगा देते हैं, कमाने का जरिया है कमाने का जरिया है। बस। और हकीकत में तो रावण को जलाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ कमाने का जरिया बनता है ये। पब्लिक आती है, भीड़ भड़क्का होता है, मेला घूमने जाते हैं। झूले वाले इस समय और दिन 30 रुपए रेट लेते हैं, और आज के टाइम पे 100 रुपए 150 रुपए प्रति बंदा लेते हैं एक व्यक्ति का। बस ये कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ झूला झूलना और घूमना फिरना आजकल यही रह गया। बस यही रह गया, चाट पकौड़ी खाना। बस रावण कौन देखता है, 1 मिनट में डिशुम हो जाता है जल करके। कोई नहीं देखता, रावण जलने से पहले तो पब्लिक घर पे पहुंच जाती है अपने, जलने से पहले। और सिर्फ खाया पिया निकल लिए। रावण और रामलीला, कोई आज के टाइम में जाकर के 2 घंटे रामलीला देखना पसंद नहीं करता। जाकर के देखो तो थोड़ा अच्छा बोर हो जाते, अपने घर में पड़े रहते, बस टिकटॉक वीडियो देखते रहते। तो अंकल आपको लगता है कि आजकल सिर्फ जो फेस्टिवल्स है, जो त्योहार हैं, सिर्फ एक कमाने का साधन बन गए हैं, लोगों को इतना लेना देना नहीं है? जी जी बिल्कुल, कुछ लेना देना नहीं है। खाली एक कहते हैं दिवाली और होली, इनमें रंग गुलाल उड़ते हैं। दिवाली में मोटे मोटे बम ला करके पब्लिक इतना परेशान करती है, रात में रात बम फोड़ते हैं। कई कई हजार के बम फोड़ देते हैं। एक तो डब्बा ऐसा बम का आता है जिसे कि लगा दो वो 2.5 घंटे तक जलता है, और वो 5-7 हजार रुपए का आता है। बताओ, 5-7 हजार रुपए में व्यक्ति 1 मिनट में आग लगा देता है, और यहाँ 500 रुपए कमाने में पूरा दिन गुजर जाता है हमारा। तो जैसे आपने कहा कि दिवाली के समय में, दशहरा के समय में, होली के समय में जो लोग इतना हुड़दंग मचाते हैं और फेस्टिवल्स का मजाक बनता है, एक मेरा क्वेश्चन है अंकल, जैसे रावण जलता है तो क्या रावण को जलाने से हमारे अंदर की जो बुराई है उनका सर्वनाश हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप खुद को नहीं खुद सुधारें- को नहीं सुधारेंगे तो कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। इंसान और बिगड़ता जा रहा है। होली दिवाली पे पता क्या होता है, इंसान को बोनस मिलता है, कमाई होती है, लेकिन बहुत से बंदे पता क्या कहते हैं, आज मुझे ईद बनानी है यार, ईद आ रही है, आज मुझे दीपावली बनानी है, दीपावली आ रही है, ठीक है, खर्चा करते हैं। जिस पे पैसा नहीं होता वो लूट पाट करता है, लूटता है। अब परसों ही मेरे को 3.5 पुस्ता उस्मानपुर पर रोक लिया, और जो है कि मेरी जेब में हाथ डालने लगे। 5 लोग थे वो तो जिस सवारी को मैंने छोड़ा था लेडीज थी, तो उन्हें लिवाने के लिए 2 लोग आए हुए थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, तब जाकर के मैं वहां से निकला। आज का ज्यादा बुरा हाल है। बुरा हाल है बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा सीलमपुर, मौजपुर, इन इलाकों में तो ऐसा है कि हम रात में ऑटो खड़ा होकर के आधा घंटा रेस्ट भी नहीं कर सकते हम। बिल्कुल भी बहुत बुरा हाल है इस समय। जैसे आज के टाइम पे जो रावण का दहन करते हैं लोग और राम बनते हैं, जो राम का कैरेक्टर प्ले करते हैं रामलीला में, आपको लगता है कि किसी की आत्मा आजकल के इतने टाइम पे शुद्ध है कि वो राम जी का कैरेक्टर प्ले कर पाए, या फिर रावण का कैरेक्टर प्ले कर पाए? नहीं कर पाएगा। क्योंकि रावण भी बहुत ज्यादा एक तरीके से सिद्ध माने जाते हैं, बिल्कुल। और महादेव के सबसे बड़े भक्त थे वो, और अहंकार के चक्कर में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ क्या जी। कहना चाहोगे? इसके लिए यही कहूँगा कि जो भी कार्य करे सब अपने मन से करे, शुद्ध करे मन को। ना कोई केदार कर पाएगा रावण का, ना ही राम का, क्योंकि वो सब पहले के हैं, पहले में अब नहीं तो कोई कर पाएगा ऐसा।
इसलिए जो भी कुछ कर रहे हैं सब अपने आत्मा से या दिखावे के लिए कर रहे हैं। दिखावे के लिए। अंकल आपको लगता है आजकल के फेस्टिवल्स का कुछ मतलब है, क्योंकि सिर्फ व्यापार करना ही रह गया है, दशहरे में भी जो मेला लगता है पैसे कमाने का अब पैसे कमाने का जरिया है, आपको लगता है कि बस व्यापार ही रह गया है? व्यापारी रह ही गया है। सब चंदा लगा लगा के सब बच्चियां काट काट के रामलीला करा रहे हैं, तो व्यापारी की रह गई है। ना पहले जैसा माहौल है, ना पहले जैसा भीड़ है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा विजय नाम है। विजय जी, जैसे आजकल के टाइम पे रावण दहन किया जाता है हर साल, आपको लगता है कि रावण दहन करने से आपके अंदर की बुराइयां मर गई? देखो अपने अंदर सोच होनी चाहिए, ठीक है। हर आदमी के अंदर रावण है। अगर जो अच्छे संस्कार अच्छे विचार हों तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है कि जो भाई गलत काम ना करे, अपने अंदर सही भक्ति रखे, क्या नाम है इंसानियत रखे, तो सब सही है। नहीं तो क्या नाम है देखो रावण और राम, राम क्या नाम है रावण ने जो गलत करा उसका दंड उसे हर साल ही मिल रहा है, ठीक है। और जो हमें क्या नाम है हम राम के उस विचारों पे चल रहे हैं और दुनिया चल रही है, तो सही संस्कार मतलब जो हो रहा है ठीक है अपना। एक छोटा सा सवाल है आपसे, जैसे अभी आपने कहा कि हर साल रावण को उसकी सजा मिलती है जो उसने गलत काम किया, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको तो कोई सजा नहीं दे कोई सजा नहीं दे रहा, वो तो ईश्वर देगा। हाँ, भगवान ही देगा। देखो इंसान के तो बस में कोई नहीं। लेकिन आपको लगता है कि रावण का दहन करने से मतलब आपके अंदर की जो ईर्ष्या है, लोभ है, उसको खत्म किया जा सकता है? उसको खत्म नहीं किया जा देखो जी क्या नाम है सबके अपने अपने विचार हैं, ठीक है। क्या नाम है कुछ गलत भी करते हैं तो कुछ सही भी करते हैं। अब पांचों उंगली एक जैसी तो नहीं है, ठीक है ना। कुछ क्या नाम आदमी बुरा करके भी क्या नाम पीछे मुड़ के नहीं देखते, कुछ बुरा करते हुए देखते हैं कि क्या नाम भाई भगवान देख रहा है। तो बहुत से बंदे हैं इसमें। हाँ, बहुत से ऐसे हैं जो कि क्या नाम है भाई अच्छाई बुराई सब सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि भाई देखा जाएगा जो भी है बाद में देखा जाएगा, लेकिन भगवान सबको देखता है। हाँ, अंकल आपके हिसाब से अगर डाटा की बात की जाए तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि रावण कितनों में बसता है और राम कितने में बसते हैं? आपको लगता है आजकल के टाइम पे किसी में राम बसते होंगे? देखो चला जाएगा 14 साल अपने माँ बाप को छोड़ के? देखो जी ऐसा है 50% तो ऐसे हैं जो कि क्या नाम है भाई गलत बंदे हैं, जिनके अंदर राम नहीं रावण बस रहे। और 60% ऐसे हैं जो कि इनके माँ बाप को भी देखते हैं, हर परिवार को देखते हैं, ऊंच नीच देखते हैं। बहन राम जी तो 14 साल के लिए चले गए थे वनवास में। हाँ, आपको लगता है आज के टाइम पे कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है, माँ बाप के लिए वनवास में रहना? कोई ऐसा नहीं है जी। आज की डेट में कोई ऐसा नहीं लगता मेरे को ऐसा। आजकल की डेट में जो अब की जनरेशन है वो माँ बाप को समझती नहीं है उतना। सेवा नहीं करते, ना जी ना, सेवा भाव खत्म हो गया है। खत्म हो गया। जो पुराना समय था देखो जी पुराने समय में, त्रेता युग में और हाँ हाँ, अब इसमें बहुत फर्क है, बहुत चेंजिंग है। ये घोर कलयुग चल रहा है। हाँ, इसमें कोई क्या नाम है समझदार नहीं है जो कि क्या नाम है भाई माँ बाप को क्या नाम देख सके, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अंकल आपको लगता है कि राम जी ने जैसे अपने मम्मी पापा मतलब सॉरी पेरेंट्स की सेवा करी, माँ बाप की सेवा करी, माता पिता की, ऐसा इस युग में कोई नहीं लगता, लेकिन है 10-15% है। बाकी क्या नाम है 80-85% मुझे नहीं लगता कि जो कि ऐसे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि दशहरे पे आज हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना यही है कि हर साल रावण दहन करने से अपने अंदर की बुराइयां खत्म नहीं होती है। रावण एक बहुत बड़ा विद्वानी था और एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण की मृत्यु होने पर भी जो राम थे उन्होंने शोक जताया था और प्रार्थना की थी। पर आजकल के टाइम पे लोगों ने दशहरे का मतलब सिर्फ शोर हल्ला और घूमना फिरना ही रख दिया है। फेस्टिवल्स का मतलब सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रह गया है। जो लोग हैं उनका ये भी कहना था कि रावण दहन करने से पहले जो अपने विचार हैं उनको शुद्ध करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आजकल के टाइम पे अहंकार हर एक दूसरे व्यक्ति पे आपको नजर आएगा। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।